लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि किसी भी सर्किट के अक्रॉस अगर करंट पास करेंगे तो उसके आसपास हमारी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, जिसके लिए हम लोगों ने दो आपके पास एक्सपेरिमेंट कर लिए थे। एक हमारा लेफ्ट वाला है, लेफ्ट वाले एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने क्या था, एक रेक्टेंगुलर कोई भी एक कंडक्टर ले लिया था, वायर ले ली थी, इसके अंदर करंट पास कर रहे थे, मैग्नेटिक कंपास लाकर हम लोग चेक कर रहे थे कि मैग्नेटिक कंपास के अंदर डिफ्लेक्शन हो रही है या नहीं हो रही। सपोज करंट अगर हम पास कर रहे हैं लेफ्ट वाले जो केस में है, जब फर्स्ट वाले केस के अंदर हम लोग अगर करंट पास कर रहे हैं और करंट पास करने से मैग्नेटिक निडल अगर मूव नहीं हो रही, तो इसका मतलब क्या है कि इस करंट के, इस मैग्नेट के अंदर, सॉरी कंडक्टर के आसपास करंट, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नहीं प्रोड्यूस हो रही करंट पास करने पे। जबकि किसी भी कंडक्टर में से करंट पास करोगे तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनेगी बनेगी। तो वहां पे क्या हो सकता है, या तो मैंने जो बैटरी लगाई वो बैटरी डेड है, या जो वहां पे सर्किट है वो सर्किट हमारा कंप्लीट नहीं है, क्योंकि किसी भी कंडक्टर में से, किसी वायर में से अगर करंट हम पास करेंगे तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनेगी ही बनेगी। अब डिपेंडेंट किस पे होगी कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी कि आपका वीक होगी, कि हमने वहां पे बैटरी का सोर्स क्या है। अगर एक सिंगल सेल 1.5 वोल्ट का लगाओगे तो थोड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, दो सेल लगा देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। अगर मैं 9 वोल्ट की बैटरी लगा दूंगा तो 1.6 टाइम्स, 1.6 इंटू 6 टाइम्स, 6 टाइम्स हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो प्रोड्यूस हो जाएगी। तो जैसे जैसे हमारा मैग्नेटिक आपका करंट बढ़ता रहता है, वैसे ही हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो भी हमारी क्या रहेगी, इंक्रीज होती रहेगी। क्लियर है ये चीज़। और सेम वहाँ पर राइट साइड पे हमारा जो दूसरा वाला एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने करा था, इस केस में हम लोगों ने क्या कर दिया, कार्डबोर्ड में से हमने होल कर दिया था और होल में से वायर को पास कराया था। तो वायर को पास कराने से उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड बनती है। ये तो हम लोगों ने मैग्नेटिक कंपास को आसपास रख के चेक कर सकते हैं, लेकिन इसी को चेक करने के लिए, उसके पैटर्न चेक करने के लिए हम लोगों ने क्या करा कि इसके ऊपर आयरन फिलिंग्स को हम लोगों ने स्प्रिंकल कर दिया था। जब आयरन फिलिंग्स इसके ऊपर हमने स्प्रिंकल करे तो आयरन फिलिंग्स ने क्या करा, तो वहाँ पे कंसेंट्रिक सर्कल टाइप का पैटर्न जो था इसके अराउंड वो हमारा फॉर्म कर दिया था, जिसकी वजह से जो रिप्रेजेंट करेगा कि जो भी हमारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो हमारे सारे सारे क्या होते हैं, क्लोज्ड कर्व्स होते हैं। जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी उतनी दूर तक हमारे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके आसपास क्या हो जाएंगी, हमारी फॉर्म हो जाएंगी। क्लियर है ये सभी को। अब हम लोगों ने आज जो इसका अगला टॉपिक हम लोगों ने स्टार्ट करना है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा बेटा राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल। अब राइट हैंड थंब रूल में क्या स्टेट करता है हमारा, कि जिस भी डायरेक्शन में हमारा करंट पास हो रहा है, किसी भी कंडक्टर में से अगर करंट पास हो रहा है, सपोज करंट हमारा कहाँ पे जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में करंट जा रहा है। सो इमेजिन करो दैट यू आर होल्डिंग द कंडक्टर इन योर राइट हैंड। इमेजिन दैट यू आर होल्डिंग द कंडक्टर इन योर राइट हैंड। तो हमारा थंब कहाँ पॉइंट करेगा, द थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। सो अगर करंट हमारा नॉर्थ डायरेक्शन में हमारा फ्लो कर रहा है तो थंब भी हमारा कहाँ पॉइंट करेगा, नॉर्थ डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। एंड देन द रैपिंग फिंगर्स विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। रैपिंग फिंगर्स विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, थंब हमारा अपसाइड डायरेक्शन में रहता है, फिंगर को रैप करेंगे तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है हमारी फील्ड लाइंस की यही डायरेक्शन हो जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पे ईस्ट वेस्ट लिख दूं, सही लिखा मैंने, गलत है। ईस्ट हमारा कहाँ होता है, राइट साइड पे होता है। सो अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है बेटा, ईस्ट टू वेस्ट फ्लो कर रहा है। सो जब हमारा करंट नॉर्थ टू साउथ है, सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी कहाँ से फ्लो करी है बेटा, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। सेकंड केस से हम लोगों ने क्या करा कि जो करंट की जो डायरेक्शन है उसको रिवर्स कर दिया। तो अब करंट हमारा कहाँ जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो हमारा जो थंब है, राइट हैंड थंब, वो कहाँ पॉइंट करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। देन द रैपिंग फिंगर्स विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। सो हमारा यहाँ पे ईस्ट है, यहाँ पे वेस्ट, यहाँ पे ईस्ट, ऊपर की तरफ नॉर्थ साउथ। तो अब हमारा कहाँ से कहाँ जा रहा है, अब जा रहा है हमारा नॉर्थ से लेके साउथ। ये पहले वाले केस में मैंने गलत लिख दिया, ये पहले वाले केस में हमारा साउथ से नॉर्थ में जा रहा है। अभी हमारा कितना जा रहा है बेटा, नॉर्थ से साउथ में जा रहा है करंट हमारा। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कौन सी डायरेक्शन में फ्लो करेगा, अब ऐसे जाएगा तो कहाँ जाएगा, ये वेस्ट टू ईस्ट जाएगा ये।
क्लियर है सभी को? थर्ड केस हमारा क्या पॉसिबल है कि हमारा जो करंट है वो हमारा कहाँ फ्लो कर रहा है बेटा? ईस्ट टू वेस्ट हमारा फ्लो कर रहा है। तो हम राइट हैंड थंब को अब वेस्ट डायरेक्शन में पॉइंट करेंगे, राइट हैंड थंब को। रैपिंग फिंगर्स विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे हमारा कोई मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा इस टाइप से। तो क्या लिखेंगे कि हमारा कहाँ जाएगा? ये नॉर्थ से साउथ, ऊपर से कहाँ जाएगा? नीचे की तरफ। तो ऊपर से कहाँ जा रहा है? ये नीचे की तरफ जा रहा है। इज दिस क्लियर? तो जब हमारा यहाँ पे करंट कहाँ फ्लो कर रहा है? ईस्ट टू वेस्ट। तो जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो जा रहा है हमारा नॉर्थ से लेके साउथ में जा रहा है। और अगर यही हम लोग अब डायरेक्शन चेंज कर देंगे, अगर मैं करंट की डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट कर देंगे, सो हमारा कहाँ पे फ्लो करेगा? अब ये मैग्नेटिक फील्ड साउथ टू नॉर्थ। तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, कहीं ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है। सो इस केस में हमारा साउथ टू नॉर्थ हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? क्लियर है बेटा? तो यहीं पे इसके नीचे आपको एक एग्जांपल भी गिवन है, पेज 200 पे आपका टॉप पे लिखा हुआ है, इमेजिन दैट यू आर होल्डिंग अ करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर इन द राइट हैंड सच दैट द थंब पॉइंट टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट, देन योर फिंगर्स विल रैप अराउंड द कंडक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड ऑफ द लाइंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मार्क कर लो इस पूरे को। ऊपर स्टेट राइट हैंड थंब रूल, स्टेट राइट हैंड थंब रूल। इसके बाद नीचे एग्जांपल आपको गिवन है 12.1, अ करंट थ्रू हॉरिजॉन्टल पावर लाइन फ्लोज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो ईस्ट टू वेस्ट का हमारा कौन सा केस है? थर्ड वाला केस हम लोगों ने यहाँ पे करा था। इट फ्लोज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, डायरेक्शन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट डायरेक्टली बिलो इट एंड अ पॉइंट अबव इट। तो आपने ऊपर वाला केस पढ़ा था, ऊपर वाले केस पे हम लोग पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पास कह रहा है कि जो डायरेक्शन हमारी कहां से करंट जा रहा है? ईस्ट टू वेस्ट करंट जा रहा है, एक पॉइंट ऊपर है और एक पॉइंट नीचे है। तो इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी होगी? सो अगर ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है तो हमारा थंब कहां करेगा? पॉइंट वेस्ट डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। तो जब ऊपर वाले पॉइंट की बात करेंगे तो ऊपर वाले पॉइंट पे कहां हो जाएगा? इनटू द पेज हो जाएगा, इनटू द पेज हो जाएगा हमारा। क्योंकि अगर हमारे पास पेज मतलब आपका जब शीट है, पेपर देख रहे हो ना, मैं बोर्ड पे देखूंगा तो इनटू द पेपर हो जाएगा, इनटू द बोर्ड हो जाएगा। पेपर पे लिखोगे तो इनटू द पेपर हो जाएगा। और अगर हम लोग नीचे वाले पॉइंट की बात करें तो वहां से क्या हो जाएगा? आउट ऑफ द पेज हो जाएगा। यहाँ पे आपका जो करंट है वो ईस्ट टू वेस्ट में जा रहा है, ईस्ट टू वेस्ट में जाएगा तो राइट हैंड हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, राइट हैंड थंब रूल। हमारा जो थंब है वो वेस्ट डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। जो ऊपर वाला पॉइंट है इस लाइन के ऊपर, वो हमारा किस पे क्या हो जाएगा? इनटू जाएगा अंदर की तरफ। और जो नीचे वाला पॉइंट वहां से क्या जाएगा? बाहर की तरफ। तो ऊपर वाले पॉइंट पे लिखते हैं इनटू द पेज और बाहर नीचे वाले पॉइंट पे क्या लिखेंगे? आउट ऑफ पेज। यहाँ पे आंसर भी ऐसा ही लिखा हुआ था, करंट इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन अप्लाइंग द right hand thumb rule, we get that the magnetic field at any point below or above the wire turns clockwise in a plane perpendicular, so that the wire, which when viewed from the east to west, and anti-clockwise when viewed from west to east। ये समझ नहीं आएगा क्या? हमारा जब भी हम लोग लेते हैं ना, सब बेस्ट आंसर है इनटू द पेज आउट ऑफ द पेज लिख दो, कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हर बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। तो बेस्ट पार्ट क्या हमारा, कभी फ्लो कर रहा है हमारा, या तो डायरेक्शन यूज कर लो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ वाली, या दूसरा हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा कि हम इनटू द पेज और आउट ऑफ द पेज ले लेंगे उसको। क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट नीचे आपका क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट। तो कोई भी हम लोग एक बार मैग्नेट बनाएंगे, एक तरफ नॉर्थ एक तरफ साउथ। तो यहाँ पे जो हमारे पास जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना रहे हैं, तो ये चीज ध्यान रखना है कि कहीं पे भी कोई भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट ना कर जाएं। फिर उसके बाद आपको डायरेक्शन ही बनानी है, तो नॉर्थ से साउथ चले जाएगा ये, और अंदर की तरफ जो रहेगा वो साउथ टू नॉर्थ रहेगा। सेकेंड क्वेश्चन, लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज कर्व्स। और दूसरा क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट intersect with each other. If they intersect at any point,
then the magnetic field then the magnetic compass will point towards two direction which is not possible. थर्ड प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी हमारी इसकी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस emerge from north and merge at south, or inside the magnet the direction of the magnetic field lines are from south to north. Clear? थर्ड क्वेश्चन, why don't two magnetic field lines intersect, हम लोगों ने कवर अप कर लिया. At the point of intersection the magnetic compass will point towards two direction which is not possible. Next topic, magnetic field due to a current carrying through a circular loop. पहले हम लोगों ने पढ़ा कि कंडक्टर में से पास हो रहा था तो हमने एक रेक्टेंगुलर ले लिया था, तो रेक्टेंगल लेने की जगह आपको क्या बोला, सर्कुलर लूप बोल रहा है. सो कोई भी हमारे पास सर्कुलर लूप को इस टाइप से हम लोग बेटा फॉर्म कर सकते हैं. इस तरफ से करंट हमारा पास हो रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो एक सर्कुलर लूप हो गया. इस सर्कुलर लूप में मैंने टू डायमेंशन में बनाया. एक्चुअल में आपको कुछ इस टाइप का, हमने जो स्प्रिंग वाला होता ना, आपने पेन की में देखा होगा जिस टाइप का बन रहा होता है, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ही मैंने कवर अप करा मैंने वो. ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने रिप्रेजेंट करा सिर्फ एक ही पॉइंट को, एक ही लूप को हमने कंसिडर करा. सो करंट जो है जो हमारे यहाँ से पास होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो करंट की डायरेक्शन ये मैंने मार्क कर दी. अब इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन. तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम किससे आइडेंटिफाई करते हैं, हाँ जी, आयरन फीलिंग्स, राइट हैंड थंब रूल. तो ये ए पॉइंट पे राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करो तो थंब हमारा कहां पॉइंट करेगा, ऐसी सर्कुलर लूप के अंदर लगाओ फॉर्म इसको, और कंसेंट्रिक सर्कल्स हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूल बन जाएंगे. तो जब मैं कंसेंट्रिक सर्कल्स अप्लाई करूंगा तो हमारा कहां पे जाएगी, राइट इनसाइड अंदर की तरफ जा रही है, तो हमारा कहां जाएगा, ये अंदर की तरफ जाएगी. क्लियर है ये चीज. फिर ऐसे ही अगर टॉप पॉइंट पे लेता हूं बी पॉइंट पे, बी पॉइंट पे भी कंसेंट्रिक सर्कल्स हमारे कुछ बनेंगे बेटा. तो जब बी पॉइंट पे बन रहे हैं तो वहां पे इस टाइप से फॉर्म होगा, तो कहां जाएगा, अंदर से बाहर की तरफ निकलेगी. तो यहां से अंदर से क्या करेगा, ये बाहर की तरफ हमारे निकल जाएंगे कंसेंट्रिक सर्कल्स. फिर इसके बाद सी पॉइंट पे दोबारा से कंसेंट्रिक सर्कल्स हमारे फॉर्म होंगे. तो अब कहां पे जा रहा है, ये नीचे की तरफ जा रहा है. अब कहां जाएगा बेटा, अंदर से बाहर की तरफ. यहां से कुछ हमारा फ्लो कर जाएगा. क्लियर है जी. तो कुछ भी आपको दे दे कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ राइट हैंड थंब रूल अप्लाई कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा. अगर कोई भी एक कंडक्टर इस डायरेक्शन में फ्लो हमारा करंट पास हो रहा है, ये डायरेक्शन हमारी कौन सी है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो कर रहा है. अब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो कर रहा है, तो अब हमें डायरेक्शन निकालनी है. तो हम हमारा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में पॉइंट करेगा. Wrapping fingers will give the direction of the magnetic field. तो यहां पे हमारा कहां जाएगा बेटा, नीचे की तरफ जाएगा, ये अंदर से बाहर की तरफ निकलेगा. क्लियर है चीज. अब ये 3 डायमेंशनल फिगर को 2D बनाऊंगा, बट आपको इवेंचुअली समझ आ गया मैं कैसे बना रहा हूँ, हाथ घुमा रहा हूं मैं, क्योंकि अगर ये हमारा ऐसे जा रहा है तो ऐसे हमारा फॉलो करेगा ये. क्लियर है बेटा. क्यों उल्टा बनेगा, दोबारा बना के देख लो. यहाँ पे ये रही डायरेक्शन बच्चे, नॉर्थ ईस्ट, ये हमारी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, कि हमारा करंट फ्लो कर रहा है. तो यहाँ से कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ जा रहा है, इनटू द पेज. तो इस वाले पॉइंट पे जब ऐसे बन रहा है, ये कहाँ जाएगा, इनटू द पेज. तो इनटू द पेज कहाँ जाएगा, ऐसे ही जाएगा ना. यार आपकी तरफ से देख रहा हूँ, अरे वो ना देखो है क्या चीज, यहां से ना आप ऐसे लोगे, ये नीचे की तरफ आ रहा है, ऊपर से निकल के अंदर की तरफ आ रहा है आपको. अरे वो 2D प्लेन में ना नजर आने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए क्या करो, यहाँ पे 2D प्लेन की जगह आप यहाँ पे डायरेक्शन का यूज कर लो. ये लो, अब हमारे पास जब ये जाएगा तो ऐसे जाएगा ना, तो डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, ईस्ट, साउथ ईस्ट से कहा जाएगा, नॉर्थ वेस्ट. तो डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी इसकी बेटा, साउथ ईस्ट से कहा जा रहा है. क्लियर है. तो वो लेवल आप इस तरह के जब बना रहे हैं डायग्राम ना, तो जहां वो वैसे ही रहा है, बट हो सकता है नजर आने में थोड़ा सा ऊपर नीचे व्यू का हो,
डायरेक्शन वाइज आपको प्रॉब्लम नहीं होगी उसके अंदर। क्लियर है ये चीज? तो पेपर में कभी किसी क्वेश्चन में समझ ना आए तो वहां नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ मार्क करके उसको डायरेक्शन वाइज लिख देना, तो इजी हो जाएगा समझने में। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बेटा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट इन अ सोलेनॉइड। आप लोगों ने पेन देखा होगा, जो प्रेस करने वाला पेन आता है उसके अंदर ना आपके पास एक स्प्रिंग लगा होता है इस टाइप का। सो अगर स्प्रिंग के एंड्स को मैं ओपन कर दूं तो कुछ इस टाइप का हमारे पास एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा। इस स्ट्रक्चर को हम लोग बेटा बोलते हैं सोलिनॉइड। इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोगों ने पीछे वाले टॉपिक में पढ़ा था कि एक सर्कुलर लूप से जो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, अगर मैं 2 लूप कर दूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? डबल। 3 हम लोग कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी कितना हो जाएगा? ट्रिपल हो जाएगा। और n टाइम्स अगर हम लोग कर देंगे लूप हो जाएगा तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा बेटा? n टाइम्स हो जाएगा। तो सेम अब यहाँ पे हमारा बोल रहा है कि कोई भी जो हमारे पास अगर हम एक सर्कुलर लूप जो है हमारा इस टाइप का फॉर्म कर लेंगे, तो बहुत सारे ऐसे आपके लूप्स हैं, इस लूप को पूरा का पूरा जब फॉर्म आप जब किसी सोर्स ऑफ बैटरी से कनेक्ट कर दोगे तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोल देते हैं? सोलेनॉइड बोल देंगे। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? सोलेनॉइड। अब सोलेनॉइड से भी क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड हमारी प्रोड्यूस हो जाएगी। हम लोग क्या नाम है, अगर इस सोलेनॉइड के अंदर जो फ्री स्पेस है, खाली स्पेस है, इस खाली स्पेस में अगर मैं एक सॉफ्ट आयरन कोर, अगर हम लोग एक सॉफ्ट आयरन कोर का अगर मैं यहाँ पे एक बार में रख दूं, अगर हम क्या रख दें? एक सॉफ्ट आयरन कोर का अगर एक बार रख देंगे तो जब ये बार के ऊपर बार बार मैग्नेटिक फील्ड पड़ती रहेगी, क्योंकि पहले वाली जो लूप की वजह से भी इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगी, दूसरे वाली की वजह से, तीसरे वाली की जगह से, तो ये हमारा जो आपका जो आयरन कोर है ये बार बार कहाँ पड़ा रहेगा? ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ हमने, तो मैग्नेटिक फील्ड में जब हमको पड़ा रहेगा ये, तो थोड़ा टाइम बाद ये जो पीस ऑफ आयरन है ये हमारा मैग्नेटाइज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा? हम लोगों ने कभी देखा होगा कि आपके पास घर पे कभी कोई भी इलेक्ट्रिशियन आता है, तो इलेक्ट्रिशियन किसी भी अगर स्क्रू को अगर वो पिक करता है तो उसका जगह अटैच हो जाता है। वो स्क्रू उसका क्यों अटैच हो जाता है? क्योंकि अपनी शॉप पे क्या करता है कि जो भी उसका स्क्रू ड्राइवर है ना, उस स्क्रू ड्राइवर को एक मैग्नेट के ऊपर ना डाल के रख देता है, चिपका के रख देता है, उसको अट्रैक्ट करके उसके क्यों रख देगा? क्योंकि कभी कोई भी उसको अगर आयरन पार्टिकल को स्क्रू को पिक करना होगा तो वो क्या करेगा? सिर्फ उसको टच करेगा, उसके ऊपर अट्रैक्ट हो जाएगा वो। क्लियर है ये चीज? तो वहीं पे हम लोग इसी को चीज को यूज करते हैं कि सपोज अगर मेरे पास कोई एक मैग्नेट है, अगर मैग्नेट को मेरे को प्रोड्यूस करना है आर्टिफिशियल मैग्नेट, तो आर्टिफिशियल मैग्नेट बनेगा कैसे? हम लोग क्या करें? कोई भी एक सॉफ्ट आयरन कोर ले लेंगे, उसको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हमारी कहां प्रोड्यूस हो जाएगी बेटा? सोलिनॉइड के अंदर। हमारी जो आपका स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारी कहां प्रोड्यूस होगी? एक सोलिनॉइड के अंदर। क्यों हो जाएगा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर? क्योंकि ये जो सोर्स ऑफ बैटरी है मैं इसको चेंज कर सकता हूं। मैं इसको अगर बैटरी 9 वोल्ट से हटा के 220 वोल्ट पे डाल दूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज्यादा प्रोड्यूस होगी इसके आसपास। जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी तो मेरा आयरन पार्टिकल जो इसके अंदर बीच में रखा हुआ है वो हमारा क्या हो जाएगा? उतना ज्यादा मैग्नेटाइज हो जाएगा। ज्यादा मैग्नेटाइज होने का क्या मतलब है? कि ज्यादा टाइम तक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल कोई भी हमने मैग्नेट लिया, हमने एक मैग्नेट को 5 बार 10 बार किसी कॉइन को अट्रैक्ट करने में यूज करा तो धीरे धीरे उसकी जो पावर है वो क्या हो जाएगी? हमारी कम हो जाएगी। अब उसी मैग्नेट को अगर मैं एक 220 वोल्ट के अंदर मैं रख दूंगा तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? ज्यादा चार्ज हो जाएगा मेरा, जिसकी वजह से जो हमारा मैग्नेट जो हमने पहले खुद बनाया था वो हमारा पहले 5 to 10 टाइम्स अगर किसी कॉइन को अट्रैक्ट कर पा रहा था, तो अब वो क्या हो जाएगा? 40 to 50 टाइम्स उसको अट्रैक्ट कर पाएगा। जब हम लोग हायर उसको हम लोग करंट के अंदर में रखा होगा जहां पे हायर मैग्नेटिक फील्ड हमारी प्रोड्यूस हो रही होगी। समझ आ गई ये चीज? तो इस पीस को जो हमारा जो होता है सर्कुलर लूप जो बन रहे हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोलिनॉइड। इसकी बीच की जो खाली स्पेस के अंदर कोई अगर मैं मैग्नेट रख दूंगा, सॉरी मैग्नेटिक सॉफ्ट आयरन को रख दूंगा तो ये हमारा क्या बन जाएगा? आपका मैग्नेट बन जाएगा। अब ये मैग्नेट जो है हमारा, इसका एक और चीज आती है हमारी नेक्स्ट जो है हमारा, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट वर्ड को ब्रेक करें तो हमारा किससे बन रहा है? इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट से बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल जितने भी जो पुरानी वाली जितनी कार्स हैं, सारी पुरानी कार जाती का है, स्क्रैप यार्ड में चली जाएंगी सारी की सारी। तो सारी स्क्रैप यार्ड में कार को संभाल के कार को थोड़ा रखते हैं क्योंकि सारा का सारा क्या स्क्रैप है।
तो स्क्रैप डीलर्स होते हैं वो कैसे एक आयरन पार्टिकल को दूसरे का लेके जाते हैं, वो लोग क्या करते हैं, उन्होंने एक इलेक्ट्रोमैग्नेट वाली क्रेन उन्होंने रखी होती है अपने पास। जब इसके अंदर करंट पास करेंगे तो हमारा ये क्या करेगा, मैग्नेट की तरफ आपका बिहेव करेगा। तो अगर एक सपोज उन्होंने कार, एक डंप कार कहीं से उठा के लाए हैं, अब इस कार को यहां तो रखना नहीं है, इस कार को उठा के दूसरे का लगाना है, तो क्या करेगा, इसके अंदर करंट को पास करेगा। जब इसके अंदर करंट को पास करेगा तो ये हमारा पार्टिकल जो है, जो हमारा यहाँ पे ए पॉइंट हम लोगों ने लगाया हुआ है, ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। इसके अंदर आपका मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, जिसके अंदर कार को क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, और कार को यहाँ से उठा के कहीं इस पॉइंट पे लेके जाना है, तो वहां पे जाके वो क्या करेगा, अपने करंट को धीरे धीरे कम कर देगा या करंट को ऑफ कर देगा, जिससे कार जो है वो जाके सीधा नीचे जाके वहां पे उस पॉइंट पे गिर जाएगी। क्लियर है ये चीज? क्योंकि क्या बेटा, हाँ, हाई करंट इसमें हम लोग पास करेंगे तभी तो क्या है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड तभी प्रोड्यूस होगी जब ज्यादा अमाउंट में करंट को हम पास करेंगे। अगर मैं बैटरी सेल की बैटरी लेकर बैठ जाऊं तो उससे मैं कार को मूव नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी ही नहीं। क्लियर है ये चीज? मतलब होगी बट सफिशिएंट नहीं होगी मैं कि कार को वहां से रिप्लेस कर पाऊं, उठा पाऊंगा वहां से। क्लियर है ये चीज? तो यहाँ पे मार्क करिए बेटा।